बात स्पेशल रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की, जहां वक्फ कानून के खिलाफ जारी हिंसा का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। बीती शाम कोलकाता सटे दक्षिण 24 परगना जिले में सोनपुर इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी को जला दिया। एक साथ कई बाइक में आग लगा दी। ठीक ऐसी ही घटनाएं इससे पहले दो बार मुर्शिदाबाद में हो चुकी हैं। ठीक इसी पैटर्न पर पुलिस की गाड़ियां फूकी गई हैं, बाइक की जला दी गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 14 अप्रैल दक्षिण 24 परगना का ये इलाका, जहां पर अभी आपको इन तस्वीरों में पुलिस वालों की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। यहां पर पुलिस की गाड़ियों को ही दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। वक्फ के नाम पर यह हिंसा यहां पर हो रही है। सीएम ममता बनर्जी शांति की अपील करते हुए कह रहे कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले। लेकिन पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर यहां पर दक्षिण 24 परगना की है, दोनों ही तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं दंगाइयों ने किस तरह पुलिस की गाड़ियों को, बाइक को आग के हवाले कर दिया है, और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सुरक्षा बलों को यहां पर इलाके में गश्त लगाते हुए और लोगों से अपने अपने घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है यहां पर कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे और शांतिपूर्ण तरीके से माहौल को रहने दे। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर 8 अप्रैल की है, मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके की, जहां इसी तरह से पुलिस की गाड़ियों और बाइक को जला दिया गया। दूसरी तस्वीर 11 अप्रैल की है। इस बार भी हिंसा का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला ही था। यहां सूती और धुलियान इलाके में बिल्कुल उसी पैटर्न में आगजनी की गई और फिर कल यानी 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई। तारीख अलग अलग, लेकिन तस्वीर एक जैसी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब दक्षिण 24 परगना जिले को हिंसा की भट्टी में झोंकने की कोशिश हुई है। यहां आज सबसे पहले सड़क जाम की गई। सूचना मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। ये कल की तस्वीर है। खुद जॉइंट सीपी क्राइम रूपेश कुमार भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें खदेड़ा गया। ये लोग कोलकाता पहुंचना चाहते थे, जहां आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से आ रहे लोगों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेड लगाए। तोड़ने की कोशिश हुई तो पुलिस ने इन पर डंडे भी बरसाए, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी, अराजकता और आगजनी। तो पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, रह रहकर आगजनी हो रही है, शहर शहर अराजकता की स्थिति है। दावे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के किए जा रहे हैं, लेकिन शायद मौका देखते ही अशांति के बारूद में तीली जलाई जा रही है। कौन कर रहा है ये सब? पश्चिम बंगाल की पुलिस दंगाइयों पर नकेल कसने में नाकाम क्यों है? हालांकि मुर्शिदाबाद के मुजरिमों की धरपकड़ जारी है, 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सवाल तो यह है कि बंगाल में हिंसा के रक्त बीज को किसकी शह मिली हुई है? क्या इन सब के पीछे वोट बैंक की सियासत है? जो अभी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि केंद्रीय बाहिनी को यहाँ से हटाया जाए। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना, ये बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही। राज्य सरकार हिंदुओं की रक्षा में पूर्णतः असफल रही है। ममता बनर्जी रक्षक है, भक्षक का काम कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की। সবাইকে বলবো
শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। ममता बनर्जी ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो आग में घी डालने जैसे हैं। एक ओर वो शांति की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर आंखें निकाल लेने जैसी भड़काऊ बातें भी कर रहे हैं। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। बंगाल में हिंसा को लेकर, हिंदुओं के पलायन को लेकर एक बयान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी आया, जो एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र की वकालत करते दिखे। देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।